नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कथा। आज की कथा मैं होली की लेकर आई हूँ। तो होली से पहले जो होला अष्टक लगते हैं वो क्यों लगते हैं, इसकी मैं आपको पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो होला अष्टक 27 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। इस अवधि में शुभ कार्य करना वर्जित होता है। मान्यता है कि इस समय ध्यान आदि करने से मन शांत होता है और भगवत कृपा प्राप्त होती है। चलिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग की थी। इससे क्रोधित होकर महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसी दिन से होलाष्टक की शुरुआत होती है। उधर प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप ने इन 8 दिनों में उनको कठिन यातनाएं दी। पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका के साथ प्रहलाद को जला दिया। प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। इसी अवधि को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। इस बार होला अष्टक 27 फरवरी सोमवार को सूर्योदय से प्रारंभ हो जाएंगे और 7 मार्च मंगलवार पूर्णिमा तक रहेंगे। वैसे तो होलाष्टक 8 दिन के होते हैं। तिथि वृद्धि के कारण इस बार होलाष्टक 9 दिन के हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एकादशी इस बार 2 दिन मनाई जाएगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस अवधि के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दिनों में वातावरण में नकारात्मक का प्रभाव रहता है। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में रहते हैं। इस कारण ग्रहों की ऊर्जा काफी नकारात्मक रहती है। इसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है। ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार, भूमि पूजन, भूमि भवन आदि, क्रय विक्रय और नवीन कार्य आदि वर्जित माने जाते हैं। इतना ही नहीं, नई विवाहिताओं को ससुराल की पहली होली देखने की भी मनाही होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो होलाष्टक के वातावरण में खतरनाक जीवाणु और विषाणु ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तापमान में वृद्धि से इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत असर डालती हैं। होलिका दहन के दौरान निकलने वाली अग्नि शरीर के साथ ही आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन होलाष्टक के दौरान मौसम में तेजी से बदलाव होता है। सर्दी खत्म होने लगती है और गर्मी अपना एहसास कराने लगती है। बसंत के प्रभाव से प्रकृति पुष्पित, पल्लवित और आह्लादित होती है। शीतल और सुगंधित पवन मन में उल्लास भर देती है। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दौरान मौसम में तेजी से बदलाव होता है, इसीलिए अनुशासित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक में स्वच्छता और खान पान का उचित ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी देना चाहिए। साथ ही धार्मिक कार्यों में मन लगाना चाहिए। होलाष्टक के दौरान ईश्वर की भक्ति करें, अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करें, व्रत, उपवास और धर्म कर्म के कार्य करें। सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान करें। होलाष्टक का समय सिद्धिदायक माना गया है। इस दौरान सिद्धियां ध्यान से सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। तीर्थों में स्नान दान का विशेष महत्व है। इन दिनों ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इन दिनों भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप बाल गोपाल की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। होलाष्टक के दिनों में विचारों में भी नकारात्मकता बढ़ जाती है। होलाष्टक में
मन को शांत और सकारात्मक रखने के लिए ध्यान करें और भगवान का ध्यान करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान की गई पूजा करने से भगवत कृपा प्राप्त होती है। होली से पहले जप तप और ध्यान जरूर लगाएं। होलाष्टक 27 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। इस अवधि में शुभ कार्य करना वर्जित है। मान्यता है कि इस समय ध्यान आदि करने से मन शांत होता है। तो दोस्तों, ये होलाष्टक की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और जितने भी मेरे चैनल पर अभी नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। कथा कहानियाँ इसी तरह सुनते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।